वेलकम टू स्वाति लॉ इन्फो। आज हम देखेंगे एफिडेविट इज़ नॉट एन एविडेंस। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो सेक्शन 1 है वो एफिडेविट को बीएसए और इंडियन एविडेंस एक्ट से बिल्कुल एक्सक्लूड करता है। साथ ही में इस केस में बोला गया कि जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है और सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो एफिडेविट को हल्फनामे को इंडियन एविडेंस एक्ट बीएसए में दी गई जो साक्ष्य की परिभाषा है उसमें नहीं आता। लेकिन अगर कोई सफिशेंट रीज़न मिलता है या कोई पर्याप्त कारण कोई मिलता है तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है ऑर्डर 19 के अंदर सीपीसी के अंदर। आइए केस के जरिए हम समझते हैं। इन अयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2013 Supreme Court. The Honorable Court held that affidavits are not included within the purview of definition of evidence as has been given in Section 3 of Evidence Act or Section 2 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, and the same can be used as evidence only if for sufficient reason the court passes an order under Order 19 of Code of Civil Procedure 1908. Thus, the filing of an affidavit of one's own statement in own favor cannot be regarded as sufficient evidence for any court or tribunal on the basis of which it can be come to conclusion as regards a particular fact in situation. माननीय न्यायालय ने माना कि हल्फनामे साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 में दी गई साक्ष्य की परिभाषा में के दायरे में शामिल नहीं है और इसे साक्ष्य के रूप में तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब पर्याप्त कारणों से न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 19 के तहत आदेश पारित करे। इस प्रकार अपने पक्ष में स्वयं के कथन किया हल्फनामा दाखिल करना किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता जिसके आधार पर वह किसी विशेष तथ्य के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंच सके।